कभी सोचा है जिस प्लास्टिक को तुम रोज फेंकते हो वो आखिर जाता कहां है? समुद्रों में, मिट्टी में, हवा में, और अब तुम्हारे अंदर वो प्लास्टिक जिसे इंसान ने सुविधा के लिए बनाया था अब धीरे धीरे इंसान को ही निकल रहा है। हर बोतल का घूंट, हर पैक्ड फूड का कौर तुम्हारे शरीर में भेज रहा है मौत के छोटे छोटे टुकड़े। इन टुकड़ों को कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक। इतने सूक्ष्म कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, पर इनका असर शरीर के हर हिस्से पर महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अब ये माइक्रोप्लास्टिक मानव रक्त में मौजूद है। हाँ, तुम्हारे खून में भी प्लास्टिक बह रहा है। नीदरलैंड्स की एक रिसर्च में 80% लोगों के ब्लड सैंपल में प्लास्टिक के अंश मिले। यह कोई बाहरी चीज नहीं रही, यह अब तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन चुकी है। यह है हमारा अदृश्य आक्रमणकारी, द इनविजिबल इन्वेडर, जो बिना आवाज किए तुम्हारे भीतर बस चुका है। यह हमारे शरीर में सांसों, खाने और पानी के रास्ते से प्रवेश करता है। हर बार जब हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या गर्म खाना प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं, हम खुद ही उसे अपने रक्त में भेज देते हैं। फिर यह हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां यह धीमे धीमे सेल्यूलर डीकंपोजिशन शुरू करता है। कोशिकाएं कमजोर पड़ती हैं, सूजन होती है और शरीर की प्राकृतिक मरम्मत की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। और असर यहीं तक नहीं रुकता। माइक्रोप्लास्टिक हमारे हार्मोन्स के सिस्टम को भी बिगाड़ देता है। यह उन सिग्नलों को बाधित करता है जो शरीर में विकास, नींद और यहां तक कि प्रजनन, रिप्रोडक्शन को नियंत्रित करते हैं। इससे पुरुषों में शुक्राणु की संख्या घटती है और महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन बढ़ जाता है। हमारे अंगों पर दबाव, ऑर्गन्स अंडर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। लिवर, किडनी और हृदय, ये तीनों अंग इस सूक्ष्म जहर को फिल्टर करने में संघर्ष कर रहे हैं। मगर प्लास्टिक इतना छोटा है कि यह उनसे भी फिसल जाता है और वहीं रह जाता है हमेशा के लिए। वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते कि यह प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर कितना दूर तक जा सकता है। क्या यह मस्तिष्क तक पहुंच सकता है? क्या यह हमारी डीएनए तक असर डाल सकता है? यह सब अभी अज्ञात, अननोन है, और यही है हमारी अगली चुनौती, द नेक्स्ट स्टेप। समझना कि इस प्लास्टिक का अंत कहां है। पर अच्छी बात यह है, इसे कम करना संभव है। रिड्यूसिंग इज पॉसिबल। हर बार जब तुम एक प्लास्टिक बोतल से मना करते हो, जब तुम स्टील या ग्लास का इस्तेमाल चुनते हो, तो तुम सिर्फ धरती नहीं बचा रहे, तुम खुद को बचा रहे हो। प्लास्टिक हमारे खून में है, लेकिन अभी भी वक्त है इसे दिल से निकाल फेंकने का। धरती पर छोड़ी हर प्लास्टिक की चीज कभी ना कभी तुम्हारे शरीर में लौट कर आती है।